कमर्शलाइजेशन ज्यादा हो गया ना। हाँ, ये बात तो सही है। आपको जो शास्त्र सम्मत चीजें हैं वो तो कहीं मिलती नहीं। शास्त्र अच्छा। जो लिखा है वहां पे लिखा है कि ये मिक्सचर नहीं होना चाहिए। मिल्क शेक पी रहे हैं, देखो सॉरी बनाना शेक पी रहे हैं, आयुर्वेद में कहीं नहीं लिखा लिखा है हाँ, कि दूध और केला केला खाओ तुम, बनाना शेक का कहीं, लेकिन अभी बनाना शेक मिल रहा है। लेकिन वो दोनों का अलग अलग अपने गुण है, और कई दोनों स्मूदीज का चल अपना गई हैं। बात अलग है। अब बनाना शेक पीते हैं सब, इवन कि तरबूज का रस पीते हैं, जबकि तरबूज का रस पीने के लिए नहीं है, वो खाने के लिए है। घिया का रस पीते हैं, जबकि घिया खाने के लिए होती है, पीने के लिए नहीं होती। कहीं नहीं लिखा कि उसका रस पियो आप। लेकिन अब पीते हैं, उससे अग्नि मंद हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, बॉडी बिल्कुल डल चली जाएगी। क्यों? अग्नि खत्म। अगर आप देखो, आप अगर अ, हम तरबूज का रस पियेंगे तो अग्नि बिल्कुल डल हो जाएगी, मर जाएगी अग्नि। पेट के अंदर तो अग्नि तो है, शरीर ठंडा हो गया मतलब की मृत्यु। और उसको पीते हैं आप, उसके बाद उनके अंदर कोई एनर्जी थोड़ा रहती है। लेकिन अब ये कमर्शलाइजेशन है, एक फैशन है, एक अपनी मनमानी है, उसकी पहले वजह। मैम मुझे याद है संगीता मैम की पहले जैसे तरबूज का हम खाते थे तो नीचे रस जो आ जाता था वो भी पीने को घर वाले मना करते थे कि नहीं पीना, इसको नहीं पीना चाहिए। और अब हम्म। तो जूस निकाल के पिया जा रहा है। ये चीजों से हमारे पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है हमारे साथ। जैसे सोयाबीन आजकल बहुत चला हुआ है, उसको भी तामसिक माना गया है। क्यों? क्योंकि वो भी ग्राउंडेड करता है, वो भी एनर्जी फ्लो को, अगर हमारा एक्सपेंशन ऑफ एनर्जी फ्लो होगा तो उसको भी वो स्टोर कर देगा, लिमिट कर देगा, लिमिटेशन कर देगा। तो इसीलिए माना गया है कि उसका यूज, सोयाबीन का यूज है वो आपको मतलब 45-50 साल के बाद अगर आपको थोड़ा बहुत करना है तो आप कर सकते हैं, ऐसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन अब हम सोयाबीन मिल्क लेते हैं, सोयाबीन खाते हैं, तो इसीलिए क्योंकि वो ग्राउंडेड करता है, लिमिट करता है, एनर्जी को एक्सपैंड नहीं करता, इसलिए हम उसको, अब हमें पता नहीं है। इसी तरह मिलेट्स का भी यूज ऐसे नहीं करते कि हम जिसके मन में आया वैसे ही हम मिलेट्स को खाने लग जाए, ऐसे नहीं करते यूज। उसका एक सिस्टम है, उसके तहत हम हमें आहार को यूज करना चाहिए, और औषध को भी इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे चटनी की बात हमने बहुत बार, चटनी को 15 मिनट ही रखना चाहिए, लेकिन चटनी को हम 5-5 दिन भी खाते हैं। तो वो क्या है, वो ये कहते हैं कि इसमें लिखा है कि मोड ऑफ इग्नोरेंस का मतलब तामसिक वृत्तियों को बढ़ावा देना है। और अब भगवत गीता इसके ऊपर लिख रही है, और हम मॉडर्न में जाके इसके ऊपर अगर हम साइंटिफिक हम अगर रिसर्च करते हैं और उसमें ये लिख दिया कि भाई ये एंटी बैक्टीरियल है, ये एंटी फंगल है ना, एंटीवायरल एक्टिविटीज है, ये इस तरह की चीजों को ठीक करती है, तो इट्स ओके, ठीक है, ठीक करती है। हम उस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि औषध के रूप में आपको कहीं कुछ और चीज नहीं मिल रही तो आप खा लो। अगर आपको कोई और चीज नहीं मिल रही है, एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल आपको नहीं मिल रहा है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज आपको कोई और मेडिसिन नहीं मिल रही है, कोई और ऐसा औषध नहीं मिल रही है, तो खा लो आप। लेकिन अगर हम अपनी उस एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, एक अपने सात्विकता को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा शरीर को हम ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, हेल्दी बनना बनना चाहते हैं, तो फिर हमें ये तामसिक और राजसिक भोजन नहीं लेने चाहिए। मैम, आप एक बात, आजकल जैसे मसाले आ रहे हैं उनमें गार्लिक पाउडर यूज करते हैं, हल्दीराम है या अच्छे ब्रांडेड के हैं, सभी में गार्लिक पाउडर लिखा होता है। हम इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं तो और जी। हम, क्योंकि ये रियल इंफॉर्मेशन अभी मिसिंग है वेबसाइट से, तकलीफ भी होती है कि क्योंकि अब हमारे घर के ही बच्चे बोलते हैं कि मम्मा क्यों नहीं खाएंगे गार्लिक, बताओ आप हमें तथ्य दो। सुनेंगे नहीं, देखो नेट पे देखो इसके इतने फायदे हैं, जी कोई भी चीज, ये ये नॉट ओनली ये सबके गार्लिक। साथ है ये डिस्कशन, हर बच्चा ये डिस्कस करता है, आर्ग्यू करता है कि आप पहले रीजन बताइए। और फिर वो वो कहते हैं 10 आप बताइए, 50 हम बताते हैं। बिल्कुल। पर अब विवा मैम, एक बात ये है कि आपने कभी ऑब्जर्व किया, हम कभी गार्लिक खा के आते हैं, रोड या रेस्टोरेंट जाते हैं, गलती से खा लिया, तो उसमें क्या होता है कि सब्जी या किसी मैरिज में गए, थोड़ी सी दाल ली, हमें पता चल रहा है, पर एक बाइट के बाद सारी रात सो नहीं पाते हैं।
जब तक हमें वॉमिटिंग लूज मोशन नहीं लगेगा तो क्लियर नहीं होगा, तो हमारी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करती। अब तो अनीता इसमें तो मैम एक छोटी सी बात और जैसे आपने चटनी की बात करी, हम लोग तो अचार बना के रखते हैं, 5-5 साल अचार पड़े रहते हैं पुराना अचार, हम चटनी, उसको भी तो यूज करते हैं। चटनी अलग है। हाँ चटनी और अचार में, अचार अचार हाँ में जैसे हल्दी है हाँ। ना, वो प्रिजर्वेटिव है, वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। जैसे अच्छा। ऑयल है, हाँ तेल डाल के रखते हैं, वो नेचुरल ठीक। प्रिजर्वेटिव है। चाहे वो 10 साल पुराना हो तो भी खराब नहीं होगा, उसकी गुणवत्ता जाएगी नहीं। अच्छा। लेकिन चटनी है वो हमने फ्रेश ली है, और हमने फ्रेश का मतलब कि जो हमने चीजों को कूटा, उसमें कोई ऐसा प्रिजर्वेटिव नहीं है जो उस चीज को वो प्रिजर्व कर सके। जैसे जूस है ना, जैसे जूस, सूप और चटनी, 3 चीजें हैं। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो फटाफट यूज करनी चाहिए, उसके बाद उसके अंदर कुछ नहीं रहता, फाइबर कंटेंट रहता है। तो उस फाइबर कंटेंट का भी फायदा नहीं होता, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए चटनी को और सूप को और जूस को जो हम निकालते हैं, फ्रेश निकालते हैं, उसको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है। वहां पे तो इतने सारे जैसे कलौंजी डालते हैं, है ना, चिरौंजी डालते हैं, हल्दी डालते हैं, तेल है ना, और कहीं कहीं हम मुरब्बा बनाते हैं तो गुड़ डलता है उसमें, शहद डलता है। तो ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं जो हमारी चीजों को प्रिजर्व करके रखते हैं और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैसे बहुत लंबा हो जाएगा टॉपिक, जैसे काली मिर्च है, अब हम उसको अब डुबो के रखेंगे घी में, और घी में डुबोने के बाद उसको फिर हम सर्दियों में उसके लड्डू बनाते हैं, क्योंकि उसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन होता है काली मिर्च में, जो हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। तो पहले की हमारी जो दादी नानियां थी, वो पहले काली मिर्च को घी में भिगो के रख देती थी, क्योंकि वो विटामिन ए है और वो फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो उसके अंदर जितना भी जो गुणवत्ता बढ़नी थी वो बढ़ जाएगी। उसके बाद फिर उसी घी में वो आटे को भून के, चने को भून के, चने के आटे को भून के, उसके बाद वो लड्डू बनाती थी, और उसी से आंखों की रोशनी बढ़ती थी। तो ये प्रिजर्वेटिव है, प्रिजर्वेटिव जो हमारे नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, उसके बाद ये चीजें उस गुणवत्ता को बढ़ा देती हैं उस चीज को। मैम एक ये मैंने 3 भगवत गीता के 17 चैप्टर के ये खाने से संबंधित ही इसमें निकाले थे कि जो आहार कटु होता है, अम्ल होता है, लवण होता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण है, रुक्ष है, विधायी है, यानी कि गर्म है, तो वो जैसे अनियन और गार्लिक इसमें आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं। तो वो हमारी, उन्होंने खुद भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने लिख दिया है कि जो लोअर चक्रास हैं उनके लिए ये यूज होता है, लोअर चक्रास की एनर्जीज को बढ़ाता है, और हमारी जो नीचे की जो सेंसेस है उसको वो एक्टिवेट करता है। अब ये भगवत गीता कब लिखी गई और ये श्लोक है, आप देखो कि भगवत गीता में एक एक जो श्लोक है उसका इतना बड़ा बड़ा मीनिंग है। तो हम ये देखें कि जब भगवत गीता लिख रही है, और नीचे देखो आप, सिक्किम जो है वो हमारा 8वां श्लोक है, ऊपर वाला 9वां है, तो उसमें क्योंकि वो सब तामसिक और राजसिक प्रवृत्ति का खाना लिखा है, उसे नीचे उन्होंने लिखा है कि जो सात्विक खाता है उसकी आयु बढ़ती है, सतु बढ़ता है। सतु मतलब कि मन बहुत प्रसन्न रहता है, बल है, आरोग्यता है, सुख आता है, और उसके अंदर हैप्पीनेस आती है। तो और वो बढ़ती चली जाती है अगर आप इस तरह का सात्विक आहार लेते हैं। और नीचे उन्होंने लिख दिया कि यात यामम गत रसम, यानी कि अगर आप ओवर कुक्ड, ज्यादा जल गया हो, ज्यादा देर रखा गया हो, पुराना भोजन हो। तो खैर आज का जो हमारा जो ये टॉपिक था गार्लिक, उसमें मेन जो चीजें हैं वो यही है कि ये पृथ्वी से नीचे की जो चीजें होती हैं वो मोस्ट प्रोबेबली वो पृथ्वी तत्व जो भारीपन से लिए हुए होती हैं, और उसके अंदर अगर गंध तत्व है तो वो तामसिक की कैटेगरी में आ जाता है। क्यों गंध तत्व तामसिक की कैटेगरी में आता है? क्योंकि वो एनर्जी का जो फ्लो होता है, जो मूवमेंट होती है, उसको वो स्लो डाउन कर देता है, स्टेगनेंट कर देता है, रोक देता है। तो इसीलिए वहां पे अगर वो रोक देता है तो इसी वजह से वहां पे डलनेस आ जाती है,
वो एनर्जी का फ्लो ऊपर की तरफ नहीं होने देता, तो इसीलिए उसको तामसिक माना गया है। इसलिए गार्लिक आप एज ए मेडिसिन, जो रिसर्चेज हुई है उसके आधार पे आप यूज कर सकते हो, बट एज ए फूड जो अपनी ऊर्जा शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है उसको गार्लिक नहीं लेना चाहिए। थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल। सो बहुत बहुत आपका थैंक यू, आपने टाइम निकाला और बहुत सारी चीजें डिस्कस की, बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं थी और बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू वेरी मच। वही मैम जो मिलेट्स का कह रही हैं, मैं भी यूज करती थी, बीच में सुना था कि वेट लॉस करने के लिए हमें मिलेट्स खाने चाहिए, शुरू किया खाना, जैसे ही खाना वो कॉन्स्टिपेशन, कि इसके साथ तुम्हें पानी बहुत पीना है, पानी पी रहे हैं और फिर गर्मी में है, एसी में सारा दिन बैठे हैं, तो हमारा वर्कआउट तो कुछ नहीं हुआ ना, और इतना शरीर भारी हो जाता था। मैं तो वॉक करने जाती थी, वॉक कर उठ ही नहीं पाती थी, मुझे लगता था कि बिल्कुल लेथार्जी हो गई, कि उठ ही नहीं सकती मैं, और पैरों की एड़ियों में दर्द होना, वो फिर क्या यूरिक एसिड बढ़ गया, कि ऐसा है, डॉक्टर को दिखाया कि यूरिक एसिड, कि आप प्रोटीन से ज्यादा ले रहे हो। तो मूंगफली, वो मैम जो कह रही है मक्का, ये बिल्कुल हम लोगों के लिए है ही नहीं है, ये तो जो खेतों में बहुत ज्यादा काम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, ये सब उन्हीं के लिए है, ये चीज है, इसी के तो ऊपर हम ठीक पाता है। अ, तो उनका जो फिजिकलिटी था वो उसके लिए वो काम करते थे। अब हम मिलेट्स खा भी रहे हैं और मिलेट्स के साथ साथ हम काम तो कर नहीं रहे, तो हमने सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन ले ली कि भाई ऐसा खाने से हमारा हृदय ठीक हो जाएगा, ऐसा खाने से हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाएगी, लेकिन उसके साथ जो हमारा फिजिकल वर्क है, जो हमारी खुद की बॉडी काम कैसे कर रही है, उसके ऊपर कहीं नहीं लिखा हुआ किसी भी वेबसाइट का। हमारे आयुर्वेदिक की इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, कहीं पे क्लैरिटी नहीं है कि हम गार्लिक को लेके क्लियर कर दें। इवन कि मिलेट्स के ऊपर मैंने एक पेपर, आप डालेंगे तो मिलेट्स के ऊपर एक पेपर मैंने पब्लिश किया है जिसमें लिखा है स्पेसिफिकली कि कैसे वो हीट और जो उसके अंदर जो गुरुता है और जो उसकी उष्णता है वो कैसे हमारी अग्नि को और जल को खींच लेती है, कॉन्स्टिपेशन कर देती है। अब जैसे आपने मिलेट्स के लिए भी कहा, हम्म। मिलेट्स का मैम आजकल इतना शोर है ना कि जिसको देखिए वो मिलेट्स खा रहा है, पर क्या हमारी बॉडी उसको पचा पा रही है, नहीं, क्या हमारी बॉडी उसको ले पा रही है, हमें नहीं पता। बिल्कुल मैम, आप देखो ना, बाजरा है, हम्म हम कोदो खाते हैं हम्म ना, ये जब इनकी उत्पत्ति मानी गई तो तब फिजिकल वर्क ज्यादा था, हम्म एग्रीकल्चर हमारा जो एरा था वो शुरू हुआ था, और हम इसको मानते हैं कि जब हमारे शास्त्रों में देखो ये 5000 ईयर्स बैक हमारे चरक महर्षि ने लिखा, और उसमें ये साथ में उन्होंने लिखा है, मैंने वो पेपर जब पब्लिश किया तो एक एक चीज मैंने एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है कि ये गुरु क्यों है, ये हमारी ऊर्जा को एक जगह पे स्टोर क्यों करके रखता है। हमें अपनी, अगर पहले के लोग थे जो ये रोटी बना के ले जाते थे, सुबह जाते थे शाम तक नहीं खाते थे, वो सुबह खा लेते थे, शाम को आके घर में खाते थे, और उसके साथ साथ वो पूरा दिन भर फिजिकल वर्क करते थे, दुख में रहते थे। आज हमें मिलेट चाहिए, मिलेट की इडली चाहिए, मिलेट का हमें वो पुलाव चाहिए, लेकिन उसके साथ हमारा फिजिकल वर्क कितना है, और उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं कि ब्रेन की एनर्जी उससे रिटेन होती है, ब्रेन की एनर्जी को खा जाते हैं ये मिलेट्स। लेकिन अब कोई इन चीजों को देख ही नहीं रहा है, तो सिंपल एक रिसर्च हो गई है, तो पूरा मिलेट के ऊपर एक हमारा बुक आया है जिसमें बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं, बट कहीं पे भी आयुर्वेद में नहीं लिखा गया वहां पर। तो अगर हम इसी तरीके से गार्लिक, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मूंगफली है, जैसे अब हमारा ये है जो मक्का है, जो छल्ली आती है, अब ये सारी चीजें बहुत हार्ड है डाइजेस्ट होने में, बहुत हार्ड है। हम खा लेंगे, एक छल्ली खा लो आप, उसके बाद दिन भर अगर आपको भूख लग जाए, क्यों? क्योंकि अब हम कोई फिजिकल वर्क नहीं करते हैं,
तो अगर भूख नहीं लगेगी, इसीलिए छल्ले के ऊपर वो नमक डालते हैं, काला नमक डालते हैं और नींबू लगा के खाते हैं। और हम दिन भर उसके बाद खा नहीं सकते क्योंकि हमारा फिजिकल वर्क नहीं है। लेकिन अब वो लोग लेते हैं, उसको पॉपकॉर्न के रूप में खाते हैं। सो बहुत बहुत आपका थैंक यू, आपने टाइम निकाला और बहुत सारी चीजें डिस्कस की, बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं थी और बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू वेरी मच।